स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बैच रिएक्टर में कंसंट्रेशन और कन्वर्जन में क्या रिलेशन है इसके बारे में बताऊंगा। ये रिलेशन बिटवीन कन्वर्जन एंड कंसंट्रेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एक बैच रिएक्टर है जिसमें मैं रिएक्टेंट ए फीड कर रहा हूं। इसमें जो रिएक्टेंट ए के मोल हैं वो Na0 है। ठीक है, ये रिएक्टर है सिलिंड्रिकल सेल में, ये इसका एजिटेटर है और ये प्रोडक्ट की लाइन है, ये रिएक्टेंट की लाइन है। कंसंट्रेशन को मैं Ca लिखता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और Xc लिखता हूं, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट ए। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए जो है वो Ca है। मान लीजिए रिएक्शन है मेरी ए से बनना है, प्रोडक्ट ए के रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें मैं Na0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है और Na अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ ए आफ्टर टाइम t सेकंड है। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए होती है Na/V, मतलब नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो इसे मैंने समीकरण 1 मान लिया। Na जहां Na क्या है, नंबर ऑफ मोल, अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ, लिख दिया उसे ऊपर, अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ। अब मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? मोल्स निकाले जाते हैं, किसी भी कंपोनेंट के मोल जो निकाले जाते हैं बच्चों, वो निकाले जाते हैं मोल बराबर n बराबर होता है वेट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट। ये है मोल निकालने का तरीका। n किसी भी रिएक्टेंट के मोल निकालने हैं तो उसका जो वेट है, अब वो क्या है, अगर मान लीजिए ग्राम, अगर वेट ऑफ रिएक्टेंट इन ग्राम है तो ये हमारे निकल जाते हैं ग्राम मोल, या और मोल भी कहते हैं इनको। परंतु अगर ये ग्राम के बदले किलोग्राम है तो ये के मोल हो जाते हैं, किलोग्राम मोल के हिसाब से यहाँ पे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए ग्राम मोल है तब तो ग्राम मोल और मोल लिख सकते हैं, परंतु अगर वेट इन केजी है तो तब अगर मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे तो तब यहाँ के मोल और किलो मोल और के मोल के रूप में इसे लिखा जाता है। तो ये n का मान है, n इस तरह से निकलता है। अच्छा, कंसंट्रेशन मैंने बताया Ca/Na/V होता है। अब जो कन्वर्जन की परिभाषा है, उस कन्वर्जन की परिभाषा से X से कन्वर्जन है, मैंने पहले आपको बताया था। तो रिएक्टेड मोल ऑफ A, जितने मेरे इस रिएक्टर में A के मोल गए हैं वो मोल t समय के बाद कितने रिएक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये मेरा रिएक्टेड मोल ऑफ A आ गया अपॉन इनिशियल मोल ऑफ A जो मैंने Na0 यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि रिएक्टेड मोल ऑफ A निकालने मुझे, तो मैं क्या करता हूं कि X से बराबर रिएक्टेड मोल ऑफ A लिखा और Na0 इनिशियल मोल ऑफ A है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। तो रिएक्टेड मोल कैसे निकलेंगे? रिएक्टेड मोल ऑफ A निकलेंगे आपके रिएक्टेड मोल ऑफ A और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो X से Na0 हो गया। अब मटेरियल बैलेंस अगर मैं इसके लिए करूं, इस रिएक्टर के लिए कितने मोल मेरे इस रिएक्टर में, बैच रिएक्टर है तो अगर बैच रिएक्टर तो मैं इनिशियली जो है इसमें बैच भरता हूं और यहां पर ये वाल्व बंद कर देता हूं। तो अनरिएक्टेड मोल ऑफ A, सपोज मेरे इसमें 100 मोल जाते हैं, सपोज 100 मोल जाते हैं और T समय के बाद उसमें से 50 मोल या 25 मोल मान लीजिए रिएक्ट हो जाते हैं। 25 मोल रिएक्ट हो गए, ये तो इनिशियल मोल हो गए और 25 मोल मेरे रिएक्ट हो गए। रिएक्टेड मोल, ये इनिशियल मोल हो गए, 25 मोल रिएक्ट हो गए। तो मेरा क्या होगा, अनरिएक्टेड मोल क्या बचेंगे, 100 माइनस 25 हो जाएगा तो 75 मोल आएंगे। तो ठीक ऐसे ही हम इसे यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारा इनिशियल मोल Na है और इनिशियल मोल Na0 है और रिएक्टेड मोल मैंने ये निकाल दिए X से Na0। जैसे मान लीजिए ये 100 है Na0 और X से Na0 25 है, तो
मेरा क्या होगा, इनिशियल मोल 100 माइनस 25, तो ये जो हो जाएगा अनरिएक्टेड मोल Na आ जाएंगे। तो यहाँ इसी प्रकार से मैं समझ सकता हूँ कि ये Na जो है Na Na0 माइनस Na0 x हो गया। अब इसमें से मैंने Na0 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 माइनस x। अब ये समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 को मैंने वॉल्यूम V से भाग दे दिया, वॉल्यूम से भाग दूंगा तो Na अपॉन V बराबर Na0 अपॉन V 1 माइनस x, और Na0 अपॉन V क्या है, Ca है फ्रॉम इक्वेशन 1 Ca, ये देखिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर Ca लिख दिया, और Na0 अपॉन V ये मैंने Ca0 लिख दिया, तो 1 माइनस x। तो ये रिलेशन बिटवीन कन्वर्जन एंड कंसंट्रेशन आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर के लिए। ओके।